नमस्कार दोस्तों, आज फिर हम लोग बात करते हैं यूनिट डिजिट का। पिछले क्लास में हम लोग जो यूनिट डिजिट निकाले थे वो सिंपल सीरीज था। इस तरह का यूनिट डिजिट हम लोग निकाल चुके थे। आज इसी टाइप में हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और फिर रिवाइज करके आगे निकलेंगे। ये हो गया इसका इकाई अंक क्या होगा। उसी तरह हम लोग बात करते हैं जैसे कि 135 का इकाई अंक क्या होगा। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं 633 का इकाई अंक क्या होगा। फिर हम लोग बात करते हैं 127 का इकाई अंक क्या होगा। और इस तरह से अगर हम लोग बात करते हैं 191 का इकाई अंक क्या होगा। तो बारी बारी से हम लोग सबको देख लेते हैं। इकाई अंक निकल रहा है। इकाई अंक का तात्पर्य होता है एक अंक। एक अंक यानी कि पहला अंक। पहला अंक क्या है, अगर हम लोग इसमें देखें तो पहला अंक इसमें क्या है, तो हम लोग बताया गया था पिछले क्लास में कि पहला अंक इधर से लेंगे तो यहाँ से हम लोग सॉल्यूशन निकालना शुरू करेंगे। तो 121 है, इसका इकाई अंक यहाँ से लेना शुरू करेंगे। इसका इकाई अंक क्या हो गया, इसका इकाई अंक 1 हो गया। उसी तरह से हम लोग बात करते हैं 135 का, इसका इकाई अंक क्या हो गया, ये 5 हो गया। फिर चलते हैं दूसरे में, क्या है मेरा 633 है, ये 33 है, इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसी तरह बात करते हैं 127 का, 127 इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसी तरह बात करते हैं 191 का, 191 का इकाई अंक क्या हो जाएगा हम लोग का, 1 हो जाएगा। ये था हम लोग का एक बेसिक टाइप। अगर हम लोग दूसरे टाइप पर अगर बात करना चाहेंगे तो दूसरे टाइप को भी हम लोग निकाल सकते हैं। दूसरा टाइप में क्या है कि ये था हम लोग का सिंपल, किस तरह से हम लोग इकाई अंक यानी कि पहला संख्या को लिए इकाई अंक निकाल दिए। अब दूसरा चीज़ चलते हैं, पहले हम लोग इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है। अगर इसमें हम लोग टाइप 2 के बारे में बात करते हैं, टाइप 2 में क्या होता है इसको देखते हैं। तो टाइप 2 में क्या कर लेते हैं, जैसे कि कोई संख्या दिया हुआ है, जैसे कि मान लेते हैं ये 27 है, ये 25 है, यहाँ पर 22 है, यहाँ पर 11 है, इस तरह से, और मान लेते हैं यहाँ पर 20 है। इसका इकाई अंक क्या होगा। तो प्लस वाले संख्या है, इसमें क्या करेंगे, इतना लंबा देख के घबराना नहीं, बिल्कुल नहीं घबराना है। मुझे मतलब है किसका, इकाई अंक का। इसका इकाई अंक क्या है, 0 है, उसके बाद प्लस है तो इसको लिखे। सिर्फ इकाई अंक का बात है ना, इकाई अंक को ही लेना है, तो ये भी 0 हो जाएगा। इसमें इकाई अंक क्या है, 2 है, इसका इकाई अंक को यहाँ पर 2 ले लिए। इसका इकाई अंक पर चलते हैं, इसका इकाई अंक क्या है, ये 5 है, इसको ले लिए। इसका इकाई अंक क्या है, ये पर 7 है, तो इसको ले लिए। अब देखिए जो बीच में क्या है, प्लस का चिन्ह है, प्लस दे दिए। अब सबको जोड़ देते हैं। 7 5 कितना हो गया, 12, 12 2 14 1 15, ठीक है। 7 5 12 और 2 14, 14 1 15, ये 15 हो गया। अब 15 का इकाई अंक यहाँ पर देख लेते हैं, ये क्या हो गया, ये 5 है, क्योंकि प्लस था इसीलिए इसका अंक क्या हो गया, 5 हो गया। इस तरह से बनाया जाता है। अगर इसी तरह अगर हम लोग बात करते हैं दूसरे चीज़ अगर लेते हैं तो दूसरे में हम लोग बात करते हैं क्या, जैसे कि 172 ले लेते हैं। दूसरा चीज़ क्या है, ये मान लेते हैं 1 नंबर हो गया, 2 नंबर में ले लेते हैं 172 प्लस में 182। इसमें आपको पूछा जाएगा इसका इकाई अंक क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इसको हम लोग थोड़ा सा अगर जानते हैं तो पूरा का ऐड करने का, यहाँ प्लस देख के हम लोग को घबराना नहीं है। एग्जाम में इतना ऐड करने का टाइम नहीं है, मात्र 30 सेकंड के नहीं, हम आपको ऐसा पढ़ा देंगे कि मात्र 2 सेकंड में देखने के साथ ही आपको बनाना है सवाल। इसका इकाई अंक क्या है, 2 है, चलिए इसको हम 2 लिख दिए, प्लस है, प्लस दे दिए। इसका इकाई अंक कितना है, 2 है, तो 2 को प्लस कीजिए ना डायरेक्ट, ये 4 हो गया, ये आपका इकाई अंक हो गया। इस तरह से होता है। चलिए अगर यहीं पर बात करते हैं हम लोग, दूसरा अगर सवाल लेते हैं तो दूसरा सवाल में कुछ अलग तरह से हम इसको देखते हैं। दूसरे सवाल का अगर हम बात करेंगे, जैसे कि मान लेते हैं कि दूसरा बात 957 है, प्लस में अगर कर दिए 957 है, प्लस में अगर हम मान लेते हैं, इसको ले लेते हैं 591 ले लेते हैं, 591, और इधर 181 मान लेते हैं, 82 ही ले लिए, कोई दिक्कत नहीं है। कहेगा इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, फाइंड द यूनिट डिजिट। तो इसका यूनिट डिजिट को हम लोग निकालना शुरू करते हैं। इसमें पूरा को हमको जोड़ने का कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ इसका इकाई अंक क्या है, 2 है। इसका इकाई अंक कितना है, 2 है, बस इस 2 को लिखिए। प्लस है
प्लस दे दिए। इसका इकाई अंक कितना है, 1 है, बस इसी 1 को लिखिए ना आप, उसके बाद इकाई अंक चलते हैं। अब देखिए इसका इकाई अंक कितना है, मेरा 7 है, सिर्फ हम इस 7 से बात करेंगे, बाकी सबको भूल जाइए डायरेक्ट। यहाँ पर देखिए अब इसको प्लस है तो प्लस कर दीजिए, 7 और 1 8, 8 2 10, 10 हो गया। अब इसका इकाई अंक 10 नहीं है, इसका इकाई अंक क्या है, ये 0 है ना, ये इकाई है, तो ये मेरा आंसर हो गया 0, ये हो गया इसका इकाई अंक। पूरा जोड़ने का आवश्यकता नहीं है, पूरा करने का कोई ज़रूरत नहीं है। इसी तरह अगर हम लोग बात करते हैं जैसे कि 600, अच्छा आगे चलते हैं, 689 है। अगर इसी तरह और दूसरा चीज़ अगर हम बात कर लेते हैं, दूसरा चीज़ को अगर देख लेते हैं दूसरा चीज़ को लेते हैं तो जैसे 212 ले लेते हैं, 212 395। अब पूछा जाएगा कि इसका फाइंड करिए यूनिट डिजिट, इसका इकाई अंक क्या होगा, तो इकाई अंक इसका निकालना शुरू करेंगे। तो बस वही जो हम आपको बता रहे हैं बस उसी को करना है, दूसरा कुछ नहीं। इसका इधर से इकाई अंक, इसका इकाई अंक 5, इसका इकाई अंक 2, इसका इकाई अंक 9, सबको जोड़िए। 9 और 2 11, 11 5 कितना हो गया, 11 5 16 हो गया, तो 16 का इकाई अंक यहाँ 6 है, बस ये हो गया आपका आंसर। इस तरह से आपको फाइंड करते चले जाना है। अब चलते हैं, अगर हम लोग थोड़ा सा आगे चलेंगे तो आगे क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। थोड़ा सा आगे हम लोग चलते हैं, ये तो हम लोग का एड वाला है, आगे अलग अलग टाइप का आएगा, आगे अलग अलग टाइप, हम सारा टाइप आपको पढ़ाएंगे। यूट्यूब में हम एक ऐसा भी क्लास होगा कि जो कि ये तहलका मचा देने वाली मैथ में होगा। मैथ कौन नहीं जानता है, एक एक बच्चा, दूध मुहा बच्चा तक को मैं सिखाने का वादा करता हूँ। देखिए क्या होता है, अब यहाँ पर मान लेते हैं कि बहुत बड़ा दे दिया, 1331 प्लस में 1441 प्लस में 1717 प्लस में 3131। अब देखिए इतना बड़ा जैसे यूनिट डिजिट दिया तो बच्चा का दिमाग घूम जाता है, अरे बाप इतना बड़ा मैथ, कुछ बड़ा नहीं। हमसे क्वेश्चन पूछ दिया है इकाई अंक, इकाई अंक क्या होगा, तो इकाई अंक से ना हम बात करेंगे, कुछ नहीं। इकाई अंक में यहाँ देख लीजिए 1 प्लस है, प्लस इकाई अंक का मतलब एक अंक, पहला अंक, इधर से 7 छोड़िए, इधर से देखिए इसका कितना है 1, चलिए हो गया। इधर से देखिए इसका कितना है, ये भी 1, सबका 1 1 लेते हैं। यहाँ देखिए 1 और 1 2, 2 और 7 9, 9 और 1 10, 10 का 0, ये 0 जो है इसका इकाई अंक हो गया, क्योंकि 8 था, सबको 8 करना, ये क्या था, ये मेरा इकाई अंक हो गया। अब कोई बच्चे क्या करेंगे, कोई छात्र क्या करेंगे, वो टोटल को काउंट करेंगे, टोटल को ऐड करेंगे, फिर उसके बाद ही करेंगे, वहाँ भी 0 ही आएगा। उतना करने का जरूरत नहीं है, स्मार्ट वर्क कीजिए, आप सक्सेस हो जाइएगा। चलिए अब हम लोग दूसरे सवाल पर आते हैं। दूसरे सवाल में अब इससे भी बड़ा बड़ा सवाल आ जाएगा। क्या है इसका बड़ा बड़ा सवाल, देखिए इसमें क्या होता है। सबसे पहला चीज़ अगर हम बात करते हैं 666 प्लस 333 प्लस 222 प्लस 111 प्लस 55 प्लस 44, इस तरह का सवाल देखने को मिलेगा आपको इकाई अंक में। अब यहाँ पर देखिए सिर्फ प्लस वाला भी बात कर रहे हैं, हम सिर्फ प्लस पर ही चल रहे हैं। इसका इकाई अंक क्या निकालना है, इसका इकाई अंक अब इधर से हम जब भी बताए थे उधर से लेना है, तो इधर का देखिए तो कितना है 6 प्लस इधर वाला ये कितना है 3, इधर वाला ये कितना है, तो ये प्लस के बाद ये 2, अब इधर वाला ये कितना है 1, फिर देखिए इधर वाला कितना है ये 5, फिर इधर वाला कितना है ये 4, इस तरह का इकाई अंक सबका। अब कोई बच्चा बोलेगा सर सब तो सेम है, सब सेम है, सबको ऐड करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ इकाई अंक उधर से लीजिए, एकदम उधर से लीजिए। यहाँ से 6 और 3 9, 9 2 11, 11 1 12, 12 5 17, 17 और 4 21। अब ये जो टोटल जोड़ है ये 21 हो गया। अब 21 का हम लोग क्या करेंगे, इकाई अंक देखेंगे, इसमें कितना है 1 है, कितना है 1 है, ये तो हो गया इकाई अंक, यही तो इकाई अंक। चलिए अब अगर हम लोग बात करते हैं इसी में दूसरा आते हैं, दूसरा सवाल थोड़ा सा हम इसको इरेज कर लेते हैं, थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं। सवाल तो कुछ ऐसा बताऊंगा आपको कि जुनून दौड़ेगी मैथ के लिए। कौन कहता है मैथ नहीं बनता है, एग्जाम में जो स्टूडेंट मैथ से डरता है ना वो कहेगा मैं तो मैथ का बादशाह हूं। देखिए कैसे बनता है। चलिए यहां पर हम लोग बात करते हैं 66 प्लस में 41 44 प्लस में 55 प्लस में 22
प्लस में कुछ ले लेते हैं, चलिए हम लोग ले लेते हैं क्या, 91 लेते हैं, ठीक है। अब ये संख्याओं का हम लोग करते क्या है, यूनिट डिजिट निकालते हैं। ये यूनिट डिजिट निकालने का मतलब यहाँ पर देखिए ये वाले संख्या को लिए हैं 6 प्लस में ये 4, ये वाले लास्ट वाले, उसके बाद में यहाँ पर क्या हो गया ये 5, उसके बाद ये 2 इधर वाला, उसके बाद ये 1, तो ये हो गया क्या 6 4 10 5 15, 15 और 6 15 और 2 17, 17 1 18, इसका यूनिट डिजिट कितना हो गया 8। ये हो गया आपका आंसर। अब बच्चों का सवाल ये आ रहा है, सर ये तो सेम वर्ड था तभी तो आप कर दिए ऐसा, एक काम कीजिए ना इसमें कुछ अलग कीजिए, अलग कर देते हैं, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है। चलिए जैसे कि यहाँ पर 66 लिखे थे, इसको 9 बना देते हैं। ये 44 था, इसको हम 440 कर दिए। दूसरा लेते हैं, ये 50 था, इसमें कहिएगा सर दूसरा अंक लो 3 कर दिए। ये 222 था, इसको आप कहिए तीसरा अंक, चलिए इसको 227 कर दिए। ये 91 था, 91 तो सर इसको भी चेंज कीजिए, लीजिए आपको हम 97 कर दिए। अब इकाई अंक क्या होगा, डरना नहीं है, मैं तो डरता नहीं है, मैं डरता नहीं है और डराता भी नहीं है। इस बिहार के धरती से हर एक इंसान को पुकारा है आईएएस बनना है या कुछ भी बनना है, मैथ को तो भूलना ही नहीं है, क्योंकि बिहार में तो समझ जाइए कौड़ी नहीं, यहाँ गोटियाँ नहीं गिना जाता है, मैथ गिना जाता है। देखिए कैसे बनता है, ये क्या हो जाता है 9, इसका इकाई अंक क्या हो गया 0, इसका क्या हो गया 3, इसका क्या हो गया 7, सॉरी ये 7 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा ये भी 7। अब सबको जोड़िए, यहाँ जोड़ था, इसको जोड़ कीजिए, ये जोड़ कीजिए, ये जोड़ कीजिए। देखिए 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9 ही होगा, 9 में 3 जोड़िएगा तो 12 होगा, 12 में 9 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, सॉरी 12 में 7 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, 19 में 7 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, और 26 का इकाई अंक कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। यही तो आंसर था। अब हम लोग टाइप चेंज कर लेते हैं, कहेंगे कि सर जोड़ वाला तो बड़ा आसान था, एकदम इजी लगा सर, बड़ा मजा आ गया, अभी तो और मजा बाकी है, आप मेरे साथ बने रहिए, मजा तो भरपूर देंगे, जिंदगी का हर एक मजा लेना है, क्योंकि पढ़ाई करना तो मजा है ना। मजा तब आएगी जब आपके पास जॉब होगा, गवर्नमेंट जॉब। जो इंसान आपको आंसू देके जा रहा है ना, वो आंसू लेके आपसे मिलने आएगा, मेरा भाई जॉब कर रहा है आजा, देखना, यही आपको दिखाना है। अरे टूटता वो है जिसका सपना होता है, हम लोग तो साकार करने के लिए जुड़े हैं, क्योंकि सब कुछ अपना होता है। जोड़िए, मैथ बनाइए। अब देखिए इसमें यूनिट डिजिट में क्या होता है, कुछ संख्या अलग अलग होता है। जैसे कि हम लोग टाइप 3 कर बात कर लेते हैं, तो टाइप 3 में क्या होता है, इसको देखिए, हर एक चीज को देखिए, देखिए कैसे बनता है। 3 इंटू 2 इंटू में कुछ भी ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, बोलेगा इसका इकाई अंक ज्ञात करें। अरे ज्ञाते तो करना है, क्यों नहीं, ज्ञात है, कुछ नहीं इसका, बस सबको गुना कर दीजिए। कैसे गुना करना है, 3 गुने 2, 3 दूनी 6, गुने में 4, 3 दूनी 6, 6 चौका 24। इसका इकाई अंक कितना हो गया, इसका इकाई अंक कितना हो गया मेरा 4। ये हो गया आंसर, ये हो गया। अब दूसरा तरह से लेते हैं, दूसरा तरह से अगर हम लोग लेते हैं 3 गुने में 2 गुने में 4 गुने में 6 गुने में 8। अच्छा, बोलेगा इसका इकाई अंक क्या, फाइंड द यूनिट डिजिट। अब इसका फाइंड करना है यूनिट डिजिट। अब देखिए कैसे निकालना है, अब देखने में डरना नहीं है रे बाबा। देखो 3 दूनी 6, 6 चौका 24 हो गया ना, या 24 लिख दिए, यहाँ तक लिखे थे 8 6 का 48, यहाँ देखो 48 ये हो गया। एकदम नहीं डरना है, क्योंकि ये बड़ा था, हम छोटा कर दिए, हम लोग जुगाड़ू नहीं, हम लोग जुगाड़ लगाने वाले में से। मैथ कैसे बनता है, इसका इकाई अंक 4, इसका 8, इस 4 को यहाँ लिख लीजिए, दूसरा 8 को यहाँ लिख लीजिए, ये 8 चौका 32, दोनों को गुना कर दीजिए, 32 इकाई अंक कितना हो गया भैया मेरे 2। यही तो है आंसर का, इससे नहीं होगा। मैथ तो बनाना है, दौड़ के बनेगा। एग्जाम अब डरेगा, आपको डरने का जरूरत नहीं है। चलिए अब दूसरा हम बढ़ाते हैं और बड़ा सिखाते हैं, देखिए कितना मजा आएगा।